नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा वाले भाषण के बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर अब लगातार ही सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों की राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं ने कड़ी आलोचना की है और उन्हें एक झूठा आदमी बताया है। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग भी पहुंची है। बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी 16 शिकायतें कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा गया था। मनमोहन सिंह ने साल 2006 में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिए गए अपने एक भाषण में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी के बयान की आलोचना ये कहकर भी की जा रही है कि वो कैसे देश के करीब 20 करोड़ मुसलमानों के लिए घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल कर सकती हैं। राजनीतिक शिकायतों के अलावा 17,000 से ज्यादा आम नागरिकों ने भी चुनाव आयोग से मांग की है कि वे इस हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करें। इन सारी आलोचनाओं के केंद्र में एक बार फिर चुनाव आयोग की भूमिका पर अब फिर से सवाल उठ रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश में आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से लागू आदर्श आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान न तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट देने की अपील की जा सकती है। आचार संहिता के मुताबिक किसी भी धार्मिक या जातीय समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने या नारे लगाने पर भी अब पूरी तरीके से आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान रोक रहेगी। इन नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष और सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार शाम को चुनाव आयोग का रुख किया। जयराम रमेश ने कहा कि हमने जनप्रतिनिधि कानून 1951, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन वाली 16 शिकायतों को चुनाव आयोग को सौंपा है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि इन शिकायतों पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायत 18 से 22 अप्रैल के बीच की है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश में अब आचार आदर्श संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से लागू आदर्श आचार संहिता के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी व्यक्ति यह धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोट मांगने की जनता से किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से तरीके से अपील नहीं कर सकता है और नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इन तमाम जो ये बयानबाजी चली है, इन नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष और सोशल मीडिया पर भी अब कई लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलता अपना नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस ने भी सोमवार को चुनाव आयोग का रुख किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण समेत बीजेपी नेताओं के द्वारा दिए गए अन्य कई और भाषणों की शिकायत चुनाव आयोग में कई कानूनों के तहत की। बताते चले कि कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि इन शिकायतों पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी, यानी बीजेपी नेताओं पर जिन्होंने इस प्रकार के भाषण दिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायत 18 से 22 अप्रैल के बीच की है। चुनाव आयोग की ओर से इन शिकायतों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न ही चुनाव आयोग और न ही प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर किसी तरह के नोटिस दिए जाने या कार्रवाई करने की जानकारी सामने अब तक नहीं आई है। इससे पहले बीते महीने में मार्च में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। साकेत गोखले ने कहा था कि पीएम मोदी ने चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना की हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। टीएमसी की इस शिकायत पर चुनाव आयोग की ओर से किसी तरह की कार्रवाई करने की जानकारी सामने अब तक नहीं आई है। इसके अलावा आपको बताते चलिए कि कुछ लोग बीजेपी के मामलों में चुनाव आयोग की इस निष्क्रियता को विपक्ष के मामलों में सक्रियता से तुलना करके देख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के नवंबर में राहुल गांधी ने जब बिना नाम लिए पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, तब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। हाल ही में कांग्रेस नेता
रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसकी शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे की रोक भी लगा दी थी। हालांकि 16 अप्रैल को चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगने की 1 महीना पूरा होने पर बयान जारी भी किया था। इसके अलावा तमाम दर्शकों को बता दी कि चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 200 शिकायतें चुनाव आयोग के पास यानी उसके पास आई है। इसमें से 169 शिकायतों पर एक्शन लिया गया है। 51 शिकायतें बीजेपी की तरफ से करवाई गई, जिनमें 38 मामलों में कार्रवाई की गई। कांग्रेस की तरफ से 59 शिकायतें आई, जिनमें 51 मामलों में कार्रवाई की गई है। दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से 90 शिकायतें आई हैं, जिनमें 80 मामलों में कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की शिकायतों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। साथ ही बताते चलें कि इसमें चुनाव का ऐलान होने के बाद व्हाट्सएप पर सरकार की ओर से विकसित भारत का मैसेज भेजने पर भी अब रोक लगाने, साथ ही कांग्रेस की शिकायत पर हाईवे, पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर नियमों के अनुसार प्रचार करने जैसे निर्देश देने की बातें बताई गई हैं। बताते चलिए कि इससे पहले एक बार यहाँ चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन बाल ठाकरे पर भी लिया था। ये वाकया 1987 का है, जब भड़काऊ चुनावी भाषण के लिए शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने और वोट देने पर पाबंदी लगा दी गई थी। चुनाव आयोग की सिफारिश करने पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने 1999 में 6 साल के लिए बाल ठाकरे के मताधिकार पर रोक लगा दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। इस बयान की वजह से उन्हें ये सजा मिली थी। चुनाव पर निगाह रखने वाली संस्था ADR के प्रोफेसर जगदीप छोक्कर ने एक पत्र में चुनाव आयोग को लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आचार संहिता और जनप्रतिनिधि कानून 1995 की धारा 123(3), धारा 123(3)(a) और धारा 125, साथ ही भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 153(a) का उल्लंघन है और उन्होंने जल्द कार्रवाई की भी मांग की। CSDS के हिलाल अहमद के मुताबिक ये भाषण प्रधानमंत्री की पूर्व भाषणों जैसा नहीं है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हिंदू, हिंदुत्व, मुसलमान जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बहुत सतर्क रही हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने 3 या 4 बार हिंदुत्व या मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी वोटरों को इशारा नहीं देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो बोले बीजेपी के 3 तरह के वोटर हैं। पहले पक्के वोटर, दूसरे जो पहले दूसरी पार्टियों को वोट देते थे और अब भाजपा को वोट देते हैं, और तीसरे फ्लोटिंग वोटर जो किसी को भी वोट देते हैं। मोदी जी इस तरह से अपनी बात रखते हैं ताकि उनकी बात हर तरह के वोटरों तक पहुंचे। ऐसे महत्वपूर्ण वक्त पर जब वोटिंग प्रतिशत गिरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण दर्शाता है कि पार्टी अपनी मूल राजनीति की ओर जा रही है और ये अपने आप में बेहद रोचक है। ये इससे एक तरह से देखने का तरीका है। हिलाल अहमद के मुताबिक बीजेपी के मैनिफेस्टो में वेलफेयर स्कीमें हैं, विकास की परियोजनाएं आदि हैं, लेकिन हिंदुत्व का ज्यादा जिक्र नहीं है और इस ताजा भाषण का बची हुई वोटिंग पर गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।